अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कफन की वापसी। शैतान लाख सुस्ती दिलाएगी। रिसाला 26 सफ़हात मुकम्मल पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इसके फ़वाइद खुद भी देख लेंगे। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा, जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी दुआए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बसरा की एक नेक खातून ने बावक़्त वफ़ात अपने बेटे को वसीयत की, मुझे इस कपड़े का कफ़न देना जिसे पहनकर मैं रजबुल मुरज्जब में इबादत किया करती थी। बाद अज़ वफ़ात बेटे ने किसी और कपड़े में कफना कर दफना दिया। जब वो कब्रिस्तान से घर आया तो देखा कि जो कफन उसने पहनाया था वो घर में मौजूद था। उसने घबरा कर माँ की वसीयत वाले कपड़े तलाश किए और वो अपनी जगह से गायब थे। इतने में एक गैबी आवाज़ गूंज उठी, अपना कफन वापस ले लो जिसकी उसने वसीयत की थी। हमने उसको उसी कपड़े में कफनाया है। जो रजब के रोज़े रखता है हम उसको कब्र में रंजीदा नहीं रहने देते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ व जल्ल की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजान ख़ातिमिन नबीय्यीन आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब में ये दुआ पढ़ना सुन्नत है। जब रजब का महीना आता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमदान। यानी ए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तो हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमदान तक पहुँचा। अल्लाह का महीना। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजबु शहरुल्लाहि तआला व शाबानु शहरी व रमदानु शहरु उम्मती। यानी रजब अल्लाह ताला का महीना और शाबान मेरा महीना और रमदान मेरी उम्मत का महीना है। रजब के मुख्तलिफ नाम और माना। रजब दरअसल तरजीब से मुश्तक यानी निकला है। इसके माना है ताज़ीम करना। इसको और रजब यानी तेज़ भाव भी कहते हैं, इसलिए कि इस माह मुबारक में तौबा करने वालों पर रहमत का भाव तेज़ हो जाता है और इबादत करने वालों पर कबूलियत के अनवार का फैज़ान होता है। इसे अल-असम यानी बहरा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जंगो जदल की आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देती। इस माह को शहर रजम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शैतानों को रजम किया जाता है, यानी पत्थर मारे जाते हैं ताकि वो मुसलमानों को ईज़ा ना दे। रजब के 3 हुरूफ की भी क्या बात है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, रजबुल मुरज्जब की बहारों की तो क्या बात है। मुकाशिफतुल कुलूब में है, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम फरमाते हैं, रजब में 3 हुरूफ हैं, रा जीम बा। रा से मुराद रहमत इलाही अज़्ज़ व जल्ल, जीम से मुराद बंदे का जुर्म, बा से मुराद बिर यानी एहसान व भलाई। गोया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है, मेरे बंदे के जुर्म को मेरी रहमत और भलाई के दरमियान कर दो। इस यहाँ से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नुम की बहुत की तजवीज़, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत का बीज बोने का महीना। हज़रत सैयदना अल्लामा सबूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब बीज बोने का, शबानुल मुअज़्ज़म आबाशी यानी पानी देने का और रमज़ानुल मुबारक फसल काटने का महीना है। लिहाजा जो रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज ना बोए और शबानुल मुअज़्ज़म में उसे आंसुओं से सैराब ना करे, वो रमज़ानुल मुबारक में फसल रहमत क्यों कर काट सकेगा। मज़ीद फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब जिस्म को, शबान मुअज़्ज़म दिल को और रमज़ान मुबारक रूह को पाक करता है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, रजबुल मुरज्जब में नफल रोज़ों और दीगर इबादतों का ज़हन बनाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से मरबूत यानी वाबस्ता रहिए। सुन्नतों की तरबियत के मदनी काफिलों के मुसाफिर बनिए। दावत इस्लामी की जानिब से रमज़ान मुबारक के किए जाने वाले इज्तिमाई एतिकाफ में हिस्सा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आपकी ज़िंदगी में मदनी इनकलाब आ जाएगा। तरगीबन एक मदनी बहार। आपके गोशे गुजार करता हूँ। चुनाचा पता पूल कमाल ज़िला रहीम यार खान पंजाब पाकिस्तान के एक इस्लामी भाई का बयान है कि मदनी माहौल से पहले मैं नमाज तो पाबंदी से पढ़ता था, मगर इसके बावजूद मुख्तलिफ गुनाहों का आदी था। मसलन गाने बाजी सुनना, फिल्मी ड्रामे देखना, ताश खेलना वगैरह। मैं हमेशा कॉलेज जाते हुए अपनी साइकिल एक इस्लामी भाई की दुकान पर खड़ी करता था।
रजब मुरज्जब में एक रोज जब मैं अपनी साइकिल दुकान पर खड़ी करने के लिए गया तो उस इस्लामी भाई ने शब मेराज के सिलसिले में होने वाले इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात की मुझे दावत दी। मैंने हामी भर ली और उस रात अकेला अपनी बस्ती से जो कि कुछ फासले पर थी आया और पूरी रात इज्तिमाई ज़िक्र-ओ-नात में शिरकत की। मुझे इस इज्तिमाई पाक में बहुत ही सुकून मिला, जिसकी वजह से मैंने हफ्तावार इज्तिमा में पाबंदी के साथ शिरकत करना शुरू कर दी। इस दौरान रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना भी तशरीफ ला चुका था। इस्लामी भाइयों ने इनफरादी कोशिश के जरिए आखिरी अशरे के एहतिकाफ के लिए मुझे राज़ी कर लिया। एहतिकाफ में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुझे गुनाहों से नफरत हो गई। मैंने एहतिकाफ में दाढ़ी रख ली और इमामा शरीफ का ताज भी सजा लिया। तादम तहरीर डिवीज़न मदनी इनामात का जिम्मेदार हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़्ज़ा व जल्ला इस मदनी माहौल में इस्तिकामत इनायत फरमाए। एक जन्नती नहर का नाम रजब है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है। वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोज़ा रखे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उससे उस नहर से पिलाएगा जन्नती महल। ताबई बुजुर्ग हज़रत सैयदना अबू क़िलाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, रजब के रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक महल है। 5 बाबरकत रातें। हज़रत सैयदना अबू उमैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस्सलातु व तस्लीम का फरमान अज़ीम है, 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआ रद्द नहीं की जाती। रजब की पहली रात यानी चांद रात, शाबान की 15वीं रात यानी शब बरात, शब जुमा यानी जुमरात और जुमे की दरमियानी रात, ईद उल फितर की चांद रात, ईद उल अज़हा की यानी ज़ुल्हिज्जा की 10वीं रात। 5 अहम रातें। हज़रत सैयदना खालिद बिन मुआद रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, साल में 5 रातें ऐसी हैं जो इनकी तस्दीक करते हुए बानियत सवाब इनको इबादत में गुजारे तो अल्लाह ताला उसे दाखिल जन्नत फरमाएगा। रजब की पहली रात की उसमें इबादत करें और इसके दिन में रोज़ा रखें। शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात की इस रात में इबादत करें और दिन में रोज़ा रखें। दिन की रात यानी ईद उल फितर की चांद रात और शब ईद उल अज़हा यानी 9 और 10 ज़िलहज्जतुल हराम की दरमियानी रात की इन रातों में इबादत करें और दिन में रोज़ा ना रखे। ये दिन में रोज़ा रखना नाजायज़ है। और शब आशूरा यानी मुहर्रम हराम की 10वीं रात की इस रात में इबादत करे और दिन में रोज़ा रखे। पहला रोज़ा 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रजब के पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कफ़ारा है और दूसरे दिन का रोज़ा 2 साल का और तीसरे दिन का 1 साल का कफ़ारा है। फिर हर दिन का रोज़ा 1 माह का कफ़ारा है। यहाँ गुनाह का कफ़ारे से मुराद ये है कि रोज़े गुनाह सगीरा की माफ़ी का ज़रिया बन जाते हैं। कश्ती नूह में रजब के रोज़े की बहार। हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रजब का एक रोज़ा रखा तो वो 1 साल के रोज़े की तरह होगा। जिसने 7 रोज़े रखे उस पर जहन्नुम के 7वें दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जिसने 8 रोज़े रखे उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जिसने 10 रोज़े रखे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से जो कुछ मांगेगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसे अता फरमाएगा। जिसने 15 रोज़े रखे तो आसमान से एक मुनादी निदा यानी ऐलान करने वाला ऐलान करता है कि तेरे पिछले गुनाह बख्श दिए गए। बस तू आज़ू सर नो अमल शुरू करके तेरी बुराइयां नेकियों से बदल दी गई। और जो जायद करे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसे ज़्यादा दे। और रजब में नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए तो खुद भी रोज़ा रखा और हमराहियों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। इनकी कश्ती 10 मुहर्रम तक 6 माह बरसरे सफ़र रही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़े की फजीलत। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाहि अलकवी नकल करते हैं कि सुल्तान मदीना करार कल्बुसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान बाकरीना है, माह रजब हुर्मत वाले महीनों में से है और छठे आसमान के दरवाजे पर इस महीने के दिन लिखे हुए हैं। अगर कोई शख्स रजब में एक रोज़ा रखे और उसे परहेज़गारी से पूरा करे तो वो दरवाज़ा और वो रोज़े वाला दिन इस बंदे के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से मग़फ़िरत तलब करेंगे और करेंगे या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इस बंदे को बख्श दे। और अगर वो शख्स बगैर परहेज़गारी के रोज़ा गुजारता है तो फिर वो दरवाज़ा उस दिन उसकी बख्शिश की दरख्वास्त नहीं करेगा और उस शख्स से कहते हैं कि ए बंदे, तेरा नफ्स ने तुझे धोखा दिया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मालूम हो कि रोज़े से मखसूस सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं, तमाम आज़ा का गुनाहों से बचाना भी है। अगर रोज़ा रखने के बावजूद भी गुनाहों का सिलसिला जारी रहा तो फिर महरूमी दर महरूमी है। 60 महीनों का सवाब। हज़रत सैयदना अबू
हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई 27वीं रजब का रोज़ा रखे अल्लाह ताला उसके लिए 60 महीने के रोज़ों का सवाब लिखेगा, 100 साल के रोज़ों का सवाब। 27वीं रजब की अज़मतों के क्या कहने। इसी तारीफ में हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ का अज़ीमुश्शान मुअज़्ज़ा अता हुआ। चुनांचे 27वीं रजब शरीफ के रोज़े रख की बड़ी फजीलत है, जैसा कि हज़रत सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के महबूब दाने ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, रजब में एक दिन और रात है, जो उस दिन रोज़ा रखे और रात को क़याम इबादत करे तो गोया उसने 100 साल के रोज़े रखे, 100 बरस की शब बेदारी की, और ये रजब की 27 तारीख है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रजब में परेशानी दूर करने की फजीलत। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, जो माह रजब में किसी मुसलमान की परेशानी दूर करे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसको जन्नत में एक ऐसा महल अता फरमाएगा जो हद नज़र तक वसी होगा। तुम रजब का इकराम और एहतराम करो, अल्लाह ताला तुम्हारा 1000 करामतों के साथ इकराम फरमाएगा। 27वीं शब के 12 नवाफिल की फजीलत। रजब में एक रात है कि इसमें नेक अमल करने वालों को 100 बरस की नेकियों का सवाब है। वो रजब की 27वीं शब है जो इसमें 12 रकत इस तरह पढ़े, हर रकत में सूरत फातिहा और कोई सी एक सूरत, और हर 2 रकत पर अत्तहियात पढ़े और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे। इसके बाद 100 बार ये पढ़े, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस्तिग़फ़ार 100 बार, दुरूद शरीफ 100 बार पढ़े और अपनी दुनिया आखिरत से जिस चीज़ की चाहे दुआ मांगे और सुबह को रोज़ा रखे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इसकी सब दुआएं कबूल फरमाए, सिवाय उस दुआ के जो गुनाह के लिए हो।